हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जेई अनफर्स्ट, द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स जिनको अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है। एंड आप बोलोगे भैया ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको ज़ॉम्बी किसने बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो चीज़ होती है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशंस, वो बहुत सारे लोगों को डरा के रखते हैं, राइट। तो मैंने भी सोचा यार चलो यार उसी बहाने हम इस डर को मिटाने के बहाने इस ज़ॉम्बी को भी मिटा देते हैं। अमे भैया फ्रॉम द मल्टीवर्स, आपको याद होगा, तो वो बंदा था जो डराने की कोशिश कर रहा था। एंड अमे ये है अमे भैया फ्रॉम दिस यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स वाले अमे भैया इस ज़ॉम्बी वर्स वाले अमे भैया को हटा के आपको ये वाला टॉपिक आसानी से पढ़ा देंगे। ओके, बहुत मजा आएगा। मतलब वैसे देखा जाए तो ये एडवांस वालों के लिए ज़्यादा काम आता है, मेंस वालों के लिए इतना ज़्यादा काम का है नहीं। बट द थिंग इज, अगर आपको पता हो ना, थोड़ा सा एक इंट्यूशन आने लग जाता है विच हेल्प्स यू यार। तो मैं कहूँगा यार देख लीजिए, अगर आप देख पाओ तो। आई नो थोड़ा सा अगर जो 2026 के जेईई मेंस वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके पास थोड़ा टाइम कम होगा, बट मतलब इफ़ यू कैन स्पेयर लाइक 1.5 आवर्स देन इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। अगर नहीं है तो इट्स फाइन, आप एडवांस की एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो फिर से रिविजिट कर सकते हो, तो सेव फॉर लेटर आप कर सकते हो इस वीडियो को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ओके, तो जो हमने मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, वो एक बार रिविजिट कर लेते हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मतलब एक सिंगल पॉइंट वाली बॉडी होगी या सिंगल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, मतलब एकदम छोटा सा, उसके कोई डायमेंशंस नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी about an axis that is at a distance of r, सीधा I is equal to mr² होता है, where m is the mass of the point sized body। ये सिंपल था, राइट। एंड जब मल्टीपल बॉडीज होती है पॉइंट साइज्ड, तो हमने क्या बोला था, सिग्मा mi ri², राइट। मतलब m1 is the mass of one body, r1 is the distance of m1 from the axis, m2 is the mass of second body, r2 is the distance of m2 from the axis and so on। हमने पढ़ी है ये सारी चीजें, तो इस वजह से ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, राइट। असली दिक्कत कहाँ आती है, ये इस वाले पार्ट में आती है ज्यादातर लोगों को, क्योंकि उनके इंटीग्रेशन के फंडे थोड़े से वीक होते हैं, राइट। ओके, तो यार मेरा मैं बाल मतलब आंखों पे ना है, इस वजह से मैंने ये बांधा था, फिर भी आ रहा है यार, अभी इसको कैसे ठीक करें। ठीक है, अब ठीक है। तो अब जब रिजिड बॉडी होती है, व्हेन वी हैव अ बॉडी विच इज नॉट पॉइंट साइज्ड, तो उस केस में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये फॉर्मूला काम आता है, राइट। I इज इक्वल टू इंटीग्रल r² dm, राइट। और फिर हम उसमें क्या कहते हैं, m को इन द फॉर्म ऑफ r या r को इन द फॉर्म ऑफ m, या किसी ना किसी तरह से इसे और इसे हम एक से वेरिएबल से लिंक करने की कोशिश करेंगे, एंड फिर इंटीग्रेशन करना आसान होता है, राइट। अब वो केस टू केस डिपेंड करता है, राइट। अब मैं ये नहीं बता सकता कि अरे यही होगा, यहाँ पे यही होगा, ऐसे नहीं होता है। वो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। अब देयर इज नो फाइनल, लाइक देयर इज नो डिफिनेटिव वे ऑफ सेइंग कि अरे आर को इस तरह से ही लिख दो, नहीं। आपको देखना होता है, आपको अपना दिमाग लगाना होता है और फिर सॉल्व करना होता है, जो कि मैं अब इसमें करूंगा। जो एटलीस्ट हमारे जो वेल नोन फॉर्मूले होते हैं या वेल नोन जो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है, उनके मैं डेरिवेशंस कर दूंगा, राइट। हम एडवांस के टाइम पे और ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जो रेगुलर बॉडीज है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर वंस अगेन, ये मेंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। मेंस में अगर आपको फॉर्मूला भी पता हो देन यू आर गुड टू गो। एडवांस वालों के लिए है ये लेक्चर। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये डायग्राम समझ आ गया आपको, रिंग इस प्लेन में है और एक्सिस जो है वो ऐसे जाती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, रिंग पे मैंने ये पहले बताया था, बट फिर भी एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ठीक है। अब रिंग का कोई भी आप पार्ट देख लो, छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे देख लो, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा हो गया, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दिस एक्सिस। मेक सेंस? क्लियर है ना यार। ये एक सर्कल है एंड सर्कल का डिस्टेंस फ्रॉम o, मतलब सर्कल की किसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर o इज गोना बी द रेडियस। सो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे di इज इक्वल टू r² dm हो जाता है,
एंड दैट मीन्स I इज इक्वल टू इंटीग्रल DI इज इक्वल टू इंटीग्रल R स्क्वायर DM, बट यहाँ पे R कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो R स्क्वायर इंटीग्रल DM, सिंपल समझ गया। अब इंटीग्रल DM क्या हो गया, सिंपली टोटल मास, ये टोटल मास जो है रिंग का वही हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई R स्क्वायर M या फिर M R स्क्वायर। इतना आसान है फॉर अ रिंग। समझ आया इसका लॉजिक? तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे इजी वाले चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क आता है। डिस्क का मतलब आपको पता है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, फिर से बता देता हूं। रिंग मतलब होता है हॉलो इस तरह से, डिस्क मतलब होता है पूरा भरा हुआ, राइट। रिंग आप अपने उंगलियों पे रिंग पहनाते हैं, आप डिस्क नहीं पहनाते, राइट। डिस्क क्या होता है, वो फ्रिस्बी डिस्क आपने सुना होगा, वो फेंकते हैं, वो पता है ना। या फिर फ्रिस्बी डिस्क छोड़ो, आपने नहीं खेला होगा तो आपकी जो प्लेट होती है जिसमें खाना खाते हो आप, वो भी एक डिस्क ही हो गई, राइट। सो डिस्क इज फिल्ड, रिंग इज हॉलो, इतना ही फंडा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क इज ऑल्सो सर्कुलर बट इट इज फिल्ड, इट इज सॉलिड, ठीक है। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेम एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। अब डिफरेंस क्या होगा इसमें बताइए। एवरी पॉइंट ऑन द डिस्क इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ r, राइट। मतलब अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये होगा शायद r डिस्टेंस पे, लेकिन अगर मैं थोड़ा एक अंदर वाला एक पॉइंट ले लूं तो वो शायद r डिस्टेंस, कैपिटल R डिस्टेंस पे नहीं होगा। सो उस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। वी कैन, यस यू आर राइट, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। पहले एक मैं काम कर देता हूं, एक ये है डिस्क, ठीक है, ये भरी हुई दिखाने के लिए मैंने ये ऐसे डिस्क बना दिया, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ इट, राइट। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे जो मेरा एक ये है मास एलिमेंट जो है, मैं कैसे लूंगा आप ध्यान से देखिए। आई विल टेक इट लाइक दिस, आई एम टेकिंग अ रिंग, आई एम टेकिंग अ रिंग ऑफ radius small r, which is a variable, small r is a variable, and the thickness of this ring is going to be dr, इस रिंग का थिकनेस है dr। समझ आ गया मैंने कैसे लिए। मैंने ये वाली रिंग जो है इसको मैंने अपना मास एलिमेंट की तरह लिया है, राइट। अब आप मुझे बात बताइए, रिंग के लिए हम क्या कहते हैं यार। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mr स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे दिस इज नॉट द एंटायर मास ऑफ इट। इसका अगर बोल देते हैं मैं dm मास, इसका मास मैं बोल देता हूं dm है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास एलिमेंट विल बी di इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल r स्क्वायर dm, एंड दैट मीन्स I इज इक्वल टू इंटीग्रल स्मॉल r स्क्वायर dm। बट भैया अब r और m के बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे, समझ नहीं आ रहा हमें। अरे समझ आ जाएगा, अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक एजम्पशन ये है कि इसका जो मास डेंसिटी है ना, सरफेस मास डेंसिटी एज इन मास पर यूनिट एरिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह पे सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिस्क जाड़ी है, यहाँ पे पतली है, हर जगह पे उतनी ही यूनिफॉर्मली बटी हुई है, ठीक है। ये एजम्पशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब नहीं करोगे तो आपको कुछ मतलब फिर कोई इक्वेशन तो दे दो हमारे हाथ में, बट रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए मतलब जिस हमने जो एकदम जनरल यूज केस है उसके लिए हम वो नहीं देखेंगे। अभी हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है इसकी। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का क्या मतलब हो गया कि मास पर यूनिट एरिया फॉर दिस मास एलिमेंट, दैट इज फॉर दिस रिंग, इज गोना बी द सेम एज मास पर यूनिट एरिया फॉर द एंटायर डिस्क, राइट। समझ आ गया? बताइए मास इस इसका क्या है बताइए, इस रिंग एलिमेंट या मास एलिमेंट का मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया। मास बताइए सबसे पहले, मास तो मैं लिखूंगा dm, राइट। इसका मास है dm और इसका एरिया कितना है बताइए, सरकमफरेंस टाइम्स थिकनेस। समझ आ गया? सरकमफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से, dr से, तो हमें इसका एरिया आ जाएगा। यही होता है ना। सो दैट मीन्स dm अपॉन 2 पाई स्मॉल r dr इज इक्वल टू, अब पूरे डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M, यहां पे है ना कैपिटल M, राइट, अपॉन अब पूरे डिस्क का एरिया कितना है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, यस, एरिया ऑफ सर्कल।
ये पूरा भरा हुआ है ना, तो पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे प्लस 2 पाई आर नहीं बोलेंगे, हम पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, पूरा भरा हुआ है ये, राइट। अब यहाँ पे बताइए, देखो dm और dr के बीच में रिलेशन आ चुका है, निकाल लो वो क्या होता है। सो दैट मीन्स अब dm हो जाता है 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर r dr। हाँ, ये आ चुका है हमारे पास dm इन द फॉर्म ऑफ dr, सॉरी हाँ, dm इन द फॉर्म ऑफ dr। तो अब आपको ये चीज जो है ना यहाँ पे यूज करनी है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। तो इससे आ जाता है I इज इक्वल टू इंटीग्रल R स्क्वायर, अब dm क्या है 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर r dr, ठीक है, 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r dr। एंड r कहां से कहां जा रहा है बताइए, r वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ऐसे देखिए धीरे धीरे हम बहुत सारे रिंग्स, मतलब जो है रिंग्स, ये छोटी रिंग और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग, मतलब सारे से रिंग्स को एक के बाद एक बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ये डिस्क मिलेगी ना हमें। सो दैट मीन्स R को हम वैरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। मेक सेंस, राइट। अब आप एक काम कीजिए, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आइए, 2 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट्स है, तो 2m अपॉन R स्क्वायर ये बाहर आ चुका है, इंटीग्रल R स्क्वायर इंटू R dr, तो ये हो गया R क्यूब dr गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, राइट। अब ये सॉल्व कर दीजिए, 2m अपॉन R स्क्वायर, ये R क्यूब dr का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, R रेज टू 4 बाय 4 गोज फ्रॉम 0 टू R। डाल दीजिए अब ये 2m अपॉन R स्क्वायर इंटू R रेज टू 4 बाय 4, ये क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ m R square, and this my dear friends is the formula. For disk it is half m R square, for ring it is m R square। रट्टा तो मारना ही है यार, बट समझा दिया मैंने क्या रैशनल होता है। अब ये समझाने का भी रीजन मैं आपको बता दूंगा एडवांस के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब, अभी नहीं करेंगे, राइट। अभी बस समझेंगे कि हमने कैसे करा है, ओके, परफेक्ट, राइट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ थिन रॉड, ठीक है, रॉड का मतलब क्या होता है यार, ये हो गया एक रॉड, दिख रहा है ना, ये मेरा ये जो पेन है ये भी एक रॉड हो गया। तो अब यहाँ पे है हमने क्या, थिन रॉड का क्या मतलब है, इसका हम जो थिकनेस है ना उसके बारे में हम चिंता नहीं कर रहे हैं, राइट, बस लेंथ की हम चिंता कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स अब हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M एंड लेंथ है कैपिटल L, एंड हमें अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, this axis, this blue colored axis that passes through the midpoint of this rod and is perpendicular to the rod, and passing through the center या midpoint, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है, देखो अभी ज्यादा सोचना ही नहीं है, ऐसे बोल लीजिए, ऐसे मान लीजिए क्या फर्क पड़ता है, ऐसे मान लीजिए रॉड को, राइट, एंड ये हो गई हमारी एक्सिस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये हो गया L/2 एंड ये भी हो गया L/2, राइट। अब क्या लेंगे बताइए, यहाँ पे मास एलिमेंट को हम क्या लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब कोई भी कहीं से भी उठा लो यार, क्या फर्क पड़ता है। चलो एक काम करता हूं, मैं ये वाला एक टुकड़ा उठा लेता हूं, ठीक है, ये मैंने टुकड़ा उठा लिया, इसका मास मैं बोल देता हूं dm है, ठीक है, एंड इसका लेंथ है dx, राइट, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस मिड पॉइंट, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं अभी के लिए, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है ये dm जो मास एलिमेंट है, इट इज वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज है, वेरी स्मॉल है ना, मास एलिमेंट है यार, तो पॉइंट साइज होता है, तो हम उसको बोल देंगे कि यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस dm का, which is at a distance of x from this axis, तो इसका क्या हो जाएगा, x square dm हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So that means for this mass element हम बोल देंगे di is equal to x square dm for this mass element जिसका मास है dm and it is at a distance of x from this axis, तो di is equal to x square dm, right। अब आप बताइए मुझे x और m के बीच में हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। अरे अब तो और भी आसान है, अब तो और भी आसान है। क्यों आसान है भैया, देखिए मास पर यूनिट लेंथ, अगेन वो एक assumption जैसे मैंने कहा था कि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि यहाँ पे जाड़ा है, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे जाड़ा है, यहाँ पे पतला, ऐसे नहीं मानेंगे।
यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी मानेंगे, मतलब मास पर यूनिट लेंथ विल बी द सेम थ्रू आउट द रॉड। ऑब्वियसली देयर कैन बी चेंजेस, मतलब कभी कभी आपको एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पे आपको एक इक्वेशन देंगे जिसमें लीनियर मास डेंसिटी वैरी करती है, लेकिन ये जनरल केस है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब इस केस में हम बोल रहे हैं कि मास पर यूनिट लेंथ, एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में डायरेक्टली ना दिया जाए कि लाइक मास पर यूनिट लेंथ इज वैरिंग विद दिस इक्वेशन और समथिंग लाइक दैट, तब तक आपने यही अज्यूम करना है कि लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट, सरफेस मास डेंसिटी इज कांस्टेंट, या वॉल्यूम डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये आपने अजम्पशन करना पड़ेगा यार, अगर नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। परफेक्ट। तो मास पर यूनिट लेंथ बताइए। अब इस पार्ट के लिए ये छोटा सा टुकड़ा है, उसके लिए मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, मास इज dm पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या होगी dx इज इक्वल टू टोटल मास कितना बताइए, टोटल मास इज कैपिटल M, टोटल लेंथ इज कैपिटल L, कैपिटल M अपॉन कैपिटल L हो गया ना। फिर यहां से dm हो जाता है कैपिटल M बाय कैपिटल L टाइम्स dx। दैट मीन्स अब dm आ चुका है dx के फॉर्म में, अब हम इसे यूज करेंगे, कर लेते हैं यूज। दैट मीन्स अब di हो जाता है एक्स स्क्वायर टाइम्स dm क्या है m बाय l dx, राइट। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ डर जाता हूँ यार मैं काफ़ी बार यार, आई जस्ट हैव टू चेक, वरना दिक्कत ना हो जाए बस। ओके परफेक्ट। अब आप बताइए क्या करेंगे, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रल di इज इक्वल टू, अब कैपिटल M बाय L तो कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, हाँ हाँ राइट, मेक सेंस, परफेक्ट। अब आप बताइए x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। हमने ओरिजिन से शुरू करा है तो हम पहले लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, राइट। सो दैट मीन्स x वैरीज फ्रॉम -L/2 टू L/2। देखिए साइन मैटर्स हियर, राइट। -L/2 मतलब हम ओरिजिन यहाँ पे है, राइट साइड को हमने पॉजिटिव माना है, या फिर राइट साइड को आप नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ से अगर शुरू करता हो तो -L/2 से L/2 जाएगा, वो लिख दो यार फिर यहाँ पे, ठीक है। -L/2 से L/2 जा रहा है x इज वैरिंग फ्रॉम -L/2 टू L/2। समझ आ गया ना अपनो, आपको रेफरेंस, ये ओरिजिन है, इस वजह से -L/2 से L/2 ऐसे हो रहा है। अगर मेरा एक्सिस कहीं आगे पीछे होता, जैसे मान के चलिए अगर मैं एकदम यहाँ पे एक्सिस ले लूँ तो बोलूंगा -L/2 से 0, अगर यहाँ पे मेरा एक्सिस होता तो मैं बोलूंगा 0 से लेके कैपिटल, सॉरी मैंने क्या बोला, -L/2 बोला ना, सॉरी -L से 0, क्योंकि अगर ये एक्सिस है मेरा, सपोज हाइपोथेटिकली मान के चलिए अगर मैं ये एक्सिस लेता हूं तो इस एक्सिस के रेफरेंस में ये पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ -L, मतलब विद साइन बोलेंगे तो -L, फिर -L से लेके 0 तक जा रहा है, समझ गया। अगर ये एक्सिस होगी तो, और अगर ये एक्सिस होगी तो कहां से कहां तक वैरी करता है x का वैल्यू, x वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। गेटिंग माय पॉइंट, हाउ एक्सिस मैटर्स। इस वजह से आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हर क्वेश्चन में हम एक्सिस बताते ही बताते हैं, बिना एक्सिस बताए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही नहीं सकते। आपको एज्यूम करना पड़ेगा फिर कि सेंटर से ही पास हो रहा है, नॉर्मल केस, जनरल केस एज्यूम करना पड़ता है। बट जे मेंस वाले इतने फुद्दू नहीं है कि वो आपको नहीं देंगे एक्सेस, दे विल गिव यू द एक्सेस, दे विल डिफाइन द एक्सेस वेरी क्लियरली, राइट। तो अब इस केस में, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस केस में एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उस वजह से x वैरीज फ्रॉम -L/2 से +L/2 जो हमने यहाँ पे लिखा है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। i इज इक्वल टू कैपिटल M बाय L, अब ये क्या है, x³/3 गोज फ्रॉम -L/2 टू +L/2। अब इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है जी, ये है i इज इक्वल टू M बाय L, और ये 3 को बाहर निकालो तो M/3L, तो ये x³ कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, L/2 से -L/2, तो ये L/2³ माइनस ऑफ L/2³, ये क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, हो जाएगा सॉल्व, अब यहाँ से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। i इज इक्वल टू M/3L, L³/8 -L³/8, मतलब हो जाएगा L³/8 + L³/8, तो ये हो जाएगा L³/4, एंड दैट मीन्स i विल बी इक्वल टू, अब ये L एक L³ से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में बस L² रहेगा,
तो ये हो जाता है 1/12 ml²। एंड यही तो होता है हमारा फॉर्मूला, यही नहीं होता है? यही तो होता है, राइट? आसान होता है यार, सब कुछ आसान है, ये तो क्या ही बताया। इजी पार्ट से बहुत सारे, राइट? बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगल, अरे भैया ये तो बहुत ही आसान है, बट यहाँ पे एक्सिस जो है ना, एक्सिस ध्यान से देखना है, एक्सिस से ही सब कुछ डिफाइन हो जाता है। कभी आपको ना ऐसे मान के चलिए लेंथ इस तरह से, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस। अब आपको अगर बोला जाए कि अगर ये एक्सिस है वर्सेस ये एक्सिस है, तो क्या आपको लगता है आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, आंसर्स विल बी डिफरेंट। तो सबसे पहले अभी हम ब्लू एक्सिस जो है ना, ये जो लेंथ को काटती है, लेंथ को परपेंडिकुलरली काटती है, हम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सबसे इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट क्या हो सकता है? सबसे इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज कि मैं इस रेक्टेंगल को ऐसे छोटे छोटे रॉड्स में तोड़ रहा हूं, या रॉड्स भी मत बोलिए, ऐसे स्ट्रिप्स में तोड़ रहा हूं ऐसे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे छोटे हैं, और हर एक का मास बोल दीजिए dm, ईच ऑफ दिस इज ऑफ dm। लेकिन सभियों का लेंथ जो है वो तो सेम ही है मेरे भाई, सभियों का लेंथ l ही है। तो अगर मैं एक टुकड़े की, चलो मैं किसी एक रैंडम टुकड़े की मैं बात करता हूं, चलो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन पर्टिकुलरली, ठीक है। इस टुकड़े की मैं बात करूं, इस स्ट्रिप की मैं बात करूं, तो अब इसका बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डी आई विल बी इक्वल टू व्हाट? रॉड है ना, ये भी यार एक रॉड ही तो हो गया यार, एक बहुत इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, तो ये रॉड ही बोल सकते हो ना इसे यार, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं रॉड की तरह। तो हम बोल देंगे 1/12 ml², लेकिन यहाँ पे मास dm है बस, यहाँ पे मैं बोल दूंगा 1/12 dm टाइम्स ऑफ l², राइट? सो इसका मतलब ये हो जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो l²/12 dm, ठीक है। डी आई इज इक्वल टू l²/12 dm। सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू, अब l²/12 इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रल dm कर दो। अब ये इंटीग्रल dm क्या हो जाएगा? टोटल मास, ये हो जाएगा m। सो i इज इक्वल टू ml²/12 या 1/12 ml²। So that means रॉड की तरह ही इसका फॉर्मूला आ चुका है। Breadth doesn't matter in this case when we have the axis that is this, which is perpendicular to the length and passes through the midpoints of the sides। तो जैसा रॉड का होता है वैसे ही फंडा यहाँ पे लगता है, राइट? समझ आया आपको कि जब लेंथ को काटेगा तो ml²/12 होगा। एंड अब उसी लॉजिक से अगर मान के चलिए, अगर मैं ऑरेंज एक्सिस की बात करूं, या जो भी है, येलो रंग है ऑरेंज रंग है, पता नहीं, ऑरेंज रंग है, ठीक है, ये ऑरेंज रंग है, तो उस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अब आप क्या करोगे? ऐसे काटोगे टुकड़ों को? नहीं, स्ट्रिप्स को अब ऐसे काटोगे आप, ऐसे काटोगे आप, राइट? इसका मैं बोल देता हूं मास dm है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बताइए यार, इस टुकड़े का? इसका हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू 1/12 dm टाइम्स l²। बोलोगे अरे नहीं मेरे भाई, अब रॉड जो है हमारा वो ऐसा है, ऐसा, सो इसका लेंथ जो हो गया b हो जाएगा। सो दैट मीन्स मैं अब इसको b² ऐसे करूंगा मैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे 1/12 mb² हो गया। समझ आ गया? सो दैट मीन्स अबाउट ऑरेंज एक्सिस, the axis that cuts the breadth and is perpendicular to it and passes through the center of the breadths, तब I is equal to 1/12 mb² हो जाता है। मतलब आपको बस ना इतना याद रखना है ना, बस इतना याद रखना है कि जिस मतलब जिस साइड को, रेक्टेंगल के जिस साइड को वो काटेगा एंड मिड पॉइंट से पास करके परपेंडिकुलर की तरह काटेगा, तो आपको बस रॉड वाला इक्वेशन लगाना है, और लेंथ क्या बोलना है उसके, इसमें लेंथ वही जिस साइड को वो काट रहा है। मतलब लेंथ अगर L को काट रहा है तो 1/12 ml², अगर ब्रेड को काट रहा है तो 1/12 mb²। इजी पीजी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। बढ़े आगे फिर।
आसान ही तो यार, सारी चीजें आसान है भैया, आप क्या ही हॉरर मूवी दिखा रहे हैं, ये तो सारी चीजें एकदम अनफोल्ड होते जा रही है हमारे आंखों के सामने, मस्त। अरे यही होता है यार, बस हवा बना रखता आधे लोग, तो कुछ नहीं होता इसमें मुश्किल। ओके चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो सिलेंडर। अब हम 3D की दुनिया में आ चुके हैं। अब आप बताइए हॉलो सिलेंडर क्या होता है। हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसे टैंक की तरह, टैंक मतलब आप पैंजर में इमेजिन करना है, वो जीटीए में होता है ना ऐसे टैंक डुश 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 उड़ाता है, वो जो मिलिट्री में होता है, वो वाले टैंक की बात नहीं कर रहा मैं। हॉलो वैसे ये होता है ना अपना यार, हॉलो सिलेंडर की तो उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं, जिसमें हम पानी भरते हैं, जिसमें हम तेल भरते हैं, जिसमें हम डेड बॉडीज भरा है। ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं होना मुझे। ओके सॉरी फॉर द डार्क जोक, बट एनीवे आपको समझ आ गया ना हॉलो सिलेंडर क्या होता है। अंदर कुछ नहीं होता मास, बाहर की तरफ ही होता है बस, राइट। सो अब इस केस में अब आप मुझे बताइए हॉलो सिलेंडर जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं। hollow cylinder can't be approximated as like a ring placed on top of the another ring and so on। ऐसे हम बहुत सारे रिंग्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रख रहे हैं, हम ऐसे अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते क्या? अप्रोक्सीमेट क्या, हम वैसे ही तो होता है ना, हॉलो सिलेंडर ऐसे ही तो बनता है। अब आप मेरी उंगलियों को भी देखिए, ठीक है, अब ये हो गई रिंग, ये हो गई रिंग, अब ये सभी को मिला के अब ये हो गया हॉलो सिलेंडर। यही तो है फंडा, यही तो है फंडा, यहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अलग अलग रिंग्स हम रखते जा रहे हैं, राइट। उसके वजह से लाइक हम क्या कह रहे हैं, हम लोग इसे हॉलो सिलेंडर कह रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक रिंग का मास मैं डीएम कह देता हूं, चलो ये वाले रिंग का मास मैं डीएम कह देता हूं, ठीक है। अब ये रिंग जो है इसका रेडियस तो कैपिटल आर ही है, मेक सेंस। सो दैट मीन्स अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, ये तो क्या हो जाएगा, रिंग वाला ही हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर डी एम, मेक सेंस परफेक्टली। तो अब हम सारे रिंग्स का मिला के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रल डी आई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटीग्रल डी एम। सो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई साहब, मतलब हॉलो सिलेंडर का जो लेंथ है वो तो मैटर ही नहीं करता, when our axis is this one, the one that passes through the axis of cylinder, right? Axis matters a lot here। देखिए भैया, अगर axis अगर कुछ ऐसे आड़ी तिरछी होगी तब देखो L का वैल्यू मैटर करता है, लेकिन जब एक्सिस कुछ इस तरह से हो, एक्सिस ऑफ सिलेंडर का मतलब पता है आपको, जो सिलेंडर के एकदम बीट से ऐसे जाती हो, अगर ये सिलेंडर है तो इसके बीट से एकदम जाने वाली, रेडियस के सेंटर से जाने वाली, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अगर हमारी एक्सिस ये होगी तो लेंथ से फर्क ही नहीं पड़ता, सिंपली फॉर्मूला I इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर ही होगा, ओके। एंड अगर वही मैं अगर सॉलिड सिलेंडर ले लेता हूं, अरे वही लॉजिक, अगर फिर से हमें इसको टुकड़ों में तोड़ना है, हम अब इस केस में जब टुकड़ों को तोड़ेंगे तो हमें रिंग नहीं मिलेगी, हमें डिस्क्स मिलेंगे, डिस्क्स प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, वन डिस्क प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड सो ऑन, डिस्क ईच डिस्क इज ऑफ मास लेट्स से dm, ठीक है, dm मास है इसका एंड इसका रेडियस है कैपिटल R। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 dm कैपिटल R स्क्वायर। सो दैट मीन्स I हो जाएगा इंटीग्रल di इज इक्वल टू इंटीग्रल R स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल dm। R स्क्वायर बाय 2 को बाहर क्यों ले लिया, बिकॉज R इज कॉन्स्टेंट। तो अब इंटीग्रल dm क्या हो जाएगा, टोटल मास विच इज इक्वल टू कैपिटल M, एंड दैट्स व्हाई I हो जाता है 1/2 mr स्क्वायर। एंड नॉट टू सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा एक्सिस है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इजी, आई होप इट्स इजी, राइट। ठीक है, समझ आ गया आपको, परफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, थोड़ा सा मतलब एकदम, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। उससे पहले थोड़ा मैं पानी पी के आ जाता हूँ, क्योंकि मैं भी डर गया। ओके, परफेक्ट। ओके, तो अब फॉर अ थिन स्पेरिकल शेल, जो जब एक्सिस हमारी पास करते हैं थ्रू सेंटर से, अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं ऊपर नीचे आड़ी तिरछी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्फीयर जो होता है इट इज सिमेट्रिकल। मतलब एक्सिस अगर ये भी लूँ ये भी लूँ ये भी लूँ, क्या फर्क पड़ता है, स्फीयर तो स्फीयर ही हो गए,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपको समझ आया नहीं मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं ऐसी कोई एक्सिस ले लेता हूं या कोई ऐसे एक्सिस ले लेता हूं, क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस में डिफरेंस है? क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस में डिफरेंस है एज लॉन्ग एज ऑल दीज थ्री एक्सिस पास थ्रू द सेंटर? नहीं डिफरेंस, अरे सेम ही है मेरे भाई, सेम ही है। थोड़ा दिमाग लगाइए आप, एकदम सेम ही है। ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना आप बता दोगे एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्फीयर है क्या हमारे पास? हाँ यहाँ पे है, तो फिर छोड़ो यार, मैं एक काम करता हूँ अपने हाथ से ही बनाता हूँ, सबसे इजी ट्रिक। छोड़ो कितने इंडिसाइसिव हो सर आप बार बार। हाँ चलो ये सही है। ठीक है, अब ये मैंने 2D लग रहा होगा आपको, लेकिन बट दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज अ थिन स्फेरिकल शेल। मतलब मास जो है ना अंदर नहीं है, बस बाहर की तरफ है। ठीक है, समझ आ गया आपको? एंड जैसे ये हमारी एक्सिस है, वो भी मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ येलो में। ठीक है, येलो येलो डर्टी येलो। ठीक है, अब आपको समझना है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अगर ये सेंटर है तो अब मैं मास एलिमेंट जो है वो कैसे लूंगा ताकि मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊं फ्रॉम सम वैल्यू टू सम वैल्यू? आर के अलोंग ले सकता हूं क्या? नहीं, आर के अलोंग क्यों नहीं ले सकता? अरे भैया क्योंकि अब ये पूरा जो है स्पेशल जो है उसका हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर, तो वो फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपको एंगल से लेना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको एक रिंग लेनी पड़ेगी। दैट्स राइट। अब वो देखिए कैसे रिंग लेता हूं मैं। आई एम टेकिंग दिस रिंग राइट लाइक दिस। ठीक है, ये रिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये रिंग कौन सी है? दिस इज द रिंग, दिस वन राइट हियर, दिस इज द रिंग। समझ आ गया? ये रिंग है ऑन द हॉलो स्फीयर। अब ये रिंग जो है ना, इसका एंगल जो है इट इज थीटा फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये ऐसा लिया है मैंने इस तरह से थीटा एंगल पे। अब यहां से ऐसी एक रिंग बनी है। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये डी थीटा हो जाएगा, एंड दैट मीन्स थिकनेस ऑफ द रिंग विल बी आर टाइम्स डी थीटा। आर डी थीटा इज द थिकनेस ऑफ द रिंग। ये हो गई थिकनेस ऑफ द रिंग, आर डी थीटा। आपको समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा ध्यान इमेजिन कीजिए। अब मैं वीडियो में ऐसे दिखा नहीं सकता, मैं लेक्चर में, आपको समझना है। चलो यार एक बार कोशिश करके देखते हैं हम लोग। कैसे समझा यार? चलो एक मग्गा ले लेते हैं। ठीक है, मग्गे से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये है मेरे पास मग्गा, इसको यार स्फीयर मान लो आप। मैं वो ऐसे दिखाता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस तरह से दिखाता हूँ मैं। अब आपको यहाँ पे अंदर की तरफ एक सेंटर है हमारा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक थीटा एंगल पे आपको एक रिंग लेनी है। किस तरह से आई वो रिंग? इस तरह से। और फिर मैं इसको, ये जो है ये पार्ट, अगर ये दिस इज नॉट एन एंटायर स्फीयर, ये इतना ही पार्ट यही रिंग वाला पार्ट है, एंड दिस मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। दिस मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद आवर एक्सिस। इस तरह से। समझ आया? थोड़ा बहुत तो समझ आया? थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो आप ना वीडियो में एक बार बस कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि सर एट दिस टाइम हमें समझ नहीं आया कि आपने ये रिंग लिया कैसे है। मैं आपको थोड़ा सा मे बी एनिमेशंस वगैरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आई माइट हैव सम एनिमेशंस, या फिर मेरे कुछ दोस्त हैं वो थोड़ा आपको विजुअलाइज, मतलब मैं उनसे बोल के एक वीडियो बनवा सकता हूँ। बट नहीं समझ आया तो यार, क्योंकि इट इज़ टू मच ऑफ वर्क। और इतना आसान नहीं होता ऐसे वीडियो बनाना। उनकी भी 2 घंटे की मेहनत होती है 10 सेकंड की एनिमेशन बनाने में। सो अगर नहीं समझ आया जनरली तभी कमेंट करना टाइम पे। बट देन अगेन अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे आपके लिए वीडियो। ओके, ये हो गया हमारा मास एलिमेंट। इस तरह से रिंग होगी। परफेक्ट, कूल। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो रिंग है इसका रेडियस कितना होगा? विल इट बी द सेम एज आर? नो, इसका रेडियस होगा कुछ इस तरह से। दिस राइट हियर इज द रेडियस। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अब ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। दिस राइट हियर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज है r एंड दिस एंगल इज थीटा। हमें अपोजिट साइड निकालनी है, तो इसका अपोजिट साइड हो जाता है r sin थीटा। मेक सेंस? परफेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे, अब ये r sin थीटा है। वी हैव अ रिंग जिसका रेडियस है r sin थीटा एंड जिसका थिकनेस है r d थीटा।
तो आप मुझे एक बात बताइए, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस टाइम्स द थिकनेस। समझ आ गया आपको? तो इसका एरिया जो है, इसका जो एरिया है, मैं बोल दूंगा डी ए इज इक्वल टू सर्कमफरेंस विच विल बी इक्वल टू 2 पाई टाइम्स रेडियस, एंड रेडियस हियर इज कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा, ये हो गया सर्कमफरेंस टाइम्स थिकनेस विच इज इक्वल टू आर डी थीटा। समझ आया या नहीं आया? सर्कमफरेंस कहां से आया पता है ना, ये आर साइन थीटा हो गया यहां से, तो 2 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस, ये हो गया सर्कमफरेंस टाइम्स ऑफ आर डी थीटा विच इज इक्वल टू थिकनेस। परफेक्ट। अब ये हो गया हमारा एरिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, सिंस दिस इज अ स्फेरिकल शेल, हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मास ज्यादा है यहाँ पे मास कम है, ऐसे कुछ, दैट इज इसका मास पर यूनिट एरिया इज द सेम। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे फिर से कह सकता हूँ कि dm अपॉन dA हैज टू बी इक्वल टू m अपॉन टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, परफेक्ट। यहां से मैं कह सकता हूं कि dm हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 4 पाई R स्क्वायर टाइम्स ऑफ dA, एंड dA क्या है? 2 पाई R साइन थीटा कैपिटल R डी थीटा। तो ये ऐसे ही डाल दो यहाँ पे, टाइम्स ऑफ dA का वैल्यू ये डाल दो 2 पाई R टाइम्स R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। राइट, अब यहाँ से आर स्क्वायर कट हो गया, पाई कट हो गया, एंड 2 1 2 2 2 4, यहाँ से dm हो जाता है कैपिटल M बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। इसको आप स्टोर कर लीजिए, इक्वेशन 1 लिख दीजिए अभी के लिए। एंड सिंस आई डोंट हैव एनी मोर स्पेस, यहाँ पे थोड़ा मैंने अच्छे से करा नहीं, बहुत खुल खुल के लिखा है, इस वजह से आई विल बोरो 1 मोर स्लाइड। ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे पहले एक लिख देता हूँ मैं, dm इज इक्वल टू m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, dm इज इक्वल टू m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख के रख रहा हूँ अभी के लिए। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मास एलिमेंट है, ये जो रिंग है हमारी मास एलिमेंट, जिसका रेडियस है r साइन थीटा एंड जिसका मास है dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस? इट हैज टू बी इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर। राइट, सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है di हैज टू बी इक्वल टू मास, क्या है इसका? मास तो dm ही लिख दो अभी के लिए। ठीक है, dm टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर, एंड इसका रेडियस क्या है? r साइन थीटा। सो दैट मीन्स यहाँ पे लिखना है r साइन थीटा स्क्वायर। सो ये हो जाता है डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी एम। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। इसे भी हमें यूज करना है, ये भी लिख दो, डी आई इज इक्वल टू क्या था यार, ये भूल रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी एम। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी एम। ओके, अब ये और ये इन दोनों को यूज करके क्या हो जाएगा? dm की वैल्यू इसमें डाल दो। ठीक है, dm यहां पे डाल दो तो di आ जाता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। सो यहां पे हो जाता है di इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ऐसे लिख दो इसको, ले साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इसी फॉर्म में लिखो अभी के लिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। मैं बताता हूँ आपको ये क्यों ऐसे इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पता चलेगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक काम करो, पहले तो ये भी कर दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये जो एंगल है कहां से कहां तक जा रहा है, ये जो थीटा है, हम पहले 0 से शुरू कर रहे हैं, फिर इसको बढ़ाते 90 डिग्री दैट इज पाई बाई 2 तक जा रहे हैं, फिर बढ़ाते पाई तक आ रहे हैं। मतलब जो एंगल थीटा जो है ना, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई।
दैट हैज टू वैरी फ्रॉम 0 टू पाई। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिमिट्स लगा देंगे 0 टू पाई की। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? परफेक्ट। अब आप बताइए मुझे ऐसे क्वेश्चन साइन क्यूब थीटा डी थीटा को सॉल्व करने के लिए, का इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं यार हम लोग? हम बोल देंगे लेट cos थीटा इज इक्वल टू y। ठीक है, एंड यहां से मैं बोल दूंगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। राइट, परफेक्ट। तो यहां से अब क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना मैम, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई है। सो दैट मीन्स अब मैं यहां पे लिख दूंगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट, एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। सो दैट मीन्स साइन थीटा डी थीटा हैज टू बी इक्वल टू माइनस डी वाई। समझ आ गया? माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई, दैट मीन्स साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वाई। सो यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस डी वाई। मेक सेंस? परफेक्ट। अब आप देखिए y जो है, मतलब अगर सब थीटा वैरीज फ्रॉम 0 टू पाई, सो cos थीटा दैट इज y हैज टू वैरी फ्रॉम व्हाट? cos 0 टू cos पाई। एंड cos 0 का क्या वैल्यू है बताइए? cos 0 हैज टू बी इक्वल टू 1, एंड cos पाई दैट इज cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। राइट, सही है नहीं है? अब इसको आपने बस सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई। ठीक है, 1 से लेके -1। बट ये 1 से लेके -1 में मजा नहीं आता है। मैं क्या करूंगा, फिर से साइन रिवर्सल कर दूंगा मैं, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 को 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दूंगा, लिमिट्स उल्टे कर दूंगा मैं। आपने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, राइट? करते हैं ऐसे ही, रंग बदल देता हूं मैं। इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, अब ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई वैरिंग फ्रॉम, अब लिमिट्स उल्टी हो जाएगा -1 से 1, राइट? हाँ, अब इसको सॉल्व कर दो। एम आर स्क्वायर बाई 2 y माइनस वाई क्यूब बाई 3 एंड y गोज फ्रॉम व्हाट? -1 टू 1। अब वैल्यूज डाल देनी है बस आपने। ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना, यहां से आप वैल्यूज डाल सकते हो ना। 1 माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा 2, एंड फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3। 2 माइनस ऑफ 2/3 हो रहा है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दी जा रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए सॉल्व करना, ये तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको पहले y इज इक्वल टू 1 डाल के ये निकाल लो, फिर माइनस ऑफ करके y इज इक्वल टू -1 डाल के निकाल दो, ये हो जाएगा, ये आपसे हो जाएगा। तो यहां से i आ जाता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स 4/3, ये जो है चीज, ये जो चीज है ना ये वाली, इसका वैल्यू आएगा 4/3। ठीक है, ये 4/3 आ जाएगा, एंड 4/3 टाइम्स ऑफ 1/2, तो ये 2/3 हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। और ये पार्ट में सॉल्व नहीं करा, स्पेस भी नहीं है, या करूँ मैं सॉल्व? ये भी करूँगा सॉल्व? अरे यार चलो कर ही देता हूँ अब, ये मुझे ना ऐसे इतना पास आ गया ना तो अच्छा नहीं लगता ऐसे छोड़ना ना। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस है ना थोड़ी सी, इस बक्से में कर देता हूँ। ठीक है, y माइनस वाई क्यूब बाई 3 -1 से 1 है। ठीक है, तो आप पहले 1 डाल दीजिए, 1 माइनस ऑफ 1/3 डाल दिया आपने। ठीक है, अब माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 क्यूब बाई 3। ठीक है, सही है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3 माइनस ऑफ, ये क्या है? -1 माइनस ऑफ -1/3। अरे भाई साहब क्या हो गया यार? ठीक है, -1 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाता है -2/3। 2/3 माइनस ऑफ -2/3, 2/3 माइनस ऑफ -2/3, तो ये हो जाएगा 4/3। अरे यार यही तो निकला था, इतनी मेहनत नहीं हो रही आपसे। समझ आ गया आपको ये 2/3 एम आर स्क्वायर कैसे आ जाता है इसका? फॉर थिन स्फेरिकल शेल मैंने बताया था आपको, i इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर आता है। परफेक्ट।
हाँ, अब सॉलिड स्फीयर। अब आपको लगेगा भैया ये तो बहुत मुश्किल होगा। अरे नहीं है मुश्किल, मुश्किल पार्ट था हॉलो स्फेरिकल शेल निकालने के लिए। अब अगर सॉलिड स्फेरिकल शेल है तो अब हमारे लिए मास एलिमेंट लेना और भी आसान हो चुका है। क्यों आसान हो चुका है दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। अब ये है भरा हुआ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा बताइए आप, यहाँ पे मैं मास एलिमेंट क्या ले लूंगा, आई विल टेक अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर थिकनेस वाला एंड आर रेडियस वाला एक मैं स्फेरिकल शेल लूंगा एंड इसका मास है dm, राइट। अब आप मुझे बताइए, अभी अभी हमने निकाला था फॉर अ थिन स्फेरिकल शेल क्या होता है, 2/3 mr² होता है। सो दैट्स व्हाई यहां पे मैं लिख दूंगा फॉर दिस मास एलिमेंट व्हिच इज अ hollow spherical shell di will be equal to 2/3 times of dm times of small r square and r is varying। अब हमारे पास r और dm के बीच का अभी के लिए रिलेशन नहीं है, बट निकल जाएगा रिलेशन। कैसे निकलेगा बताइए यार आप, देखिए अब यहां पे भी वही आपको एज्यूम करना है कि इसका डेंसिटी है अक्रॉस द एंटायर वॉल्यूम हैज टू बी सेम। ऐसा नहीं होगा कि अंदर ज्यादा है या बाहर ज्यादा है या अंदर कम है बाहर कम है, ऐसे नहीं होगा कुछ, पूरे जगह पे डेंसिटी सेम है। सो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द एंटायर स्फीयर दैट इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम हैज टू बी इक्वल टू मास ऑफ दिस मास एलिमेंट विच इज इक्वल टू dm अपॉन volume of this shell which will be equal to 4 pi r square times dr। 4 pi r square क्या आ गया, surface area, and surface area times thickness will be the volume। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 pi small r square dr, राइट। 4 pi काट डालो, यहाँ से आ जाता है dm is equal to 3 कैपिटल M अपॉन कैपिटल R क्यूब टाइम्स ऑफ R स्क्वायर dr। ये आ चुका है dm। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाता है di इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ dm का क्या वैल्यू है ये डाल दीजिए 3m अपॉन R क्यूब टाइम्स ऑफ R स्क्वायर dr टाइम्स ऑफ ये भी R स्क्वायर है तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, तो ये R⁴ हो जाएगा, R⁴ dr। आहा अब तो हो जाएगा, अब R dr के फॉर्म में आ चुका है। एंड R कहां से कहां वैरी कर रहा है, R वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, मेक सेंस राइट। 0 से शुरू करेंगे हम शेल्स को है, मतलब अंदर वाला शेल फिर और बाहर वाला शेल फिर और बाहर वाला शेल, ऐसे शेल्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, हम एडअप करेंगे, उससे हमें ये पूरा सॉलिड स्फीयर मिलेगा, राइट। सो वही करना हमें। तो अब यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है ये सारा बाहर निकाल लो, ये पहले काट दो, पहले 2m अपॉन R क्यूब भी हो गया, ये इंटीग्रल R⁴ dr एंड R वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R एंड दैट मीन्स I इज इक्वल टू 2m अपॉन कैपिटल R क्यूब R⁵ एंड R वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, राइट। इसको ये देख लीजिए 2m upon R cube times of R⁵ and that's what we call 2/5 m R square and this right here is the formula for solid sphere। जैसे हमने जो मेंस वाली वीडियो में निकाला था या बस स्टेट करा था, अभी हमने निकाला एज एन हमने अभी डिराइव किया है, तब हमने बस लिख के छोड़ दिया था, राइट। परफेक्ट, बढ़े आगे, परफेक्ट। अब ये फॉर हॉलो कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ हॉलो कोन एंड द एक्सिस इज अगेन द कोनिकल एक्सिस। कोनिकल एक्सिस का मतलब क्या होता है, द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ द बेस, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब ये हॉलो कोन होता है ना, हॉलो कोन होता है तो प्लीज ध्यान से देखिए आप, मैंने सेंटर ऑफ मास अपना जो ये था सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन वाला चैप्टर जो है ना, उसमें जब सेंटर ऑफ मास डिराइव किया था तब भी मैंने ये चीज बताई थी और अब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे भी मैं बता रहा हूँ कि आपको मास एलिमेंट कैसे लेना है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, कोन जो है ना इट इज मेड अप ऑफ जस्ट दिस आउटर पार्ट,
मतलब अंदर कुछ नहीं है, कोन के अंदर कुछ नहीं है, बस बाहर से है, ऐसे बस बाहर से है। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे ना आपको जो मास एलिमेंट जो लेना है, इट विल बी लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, इट वैरीज लाइक दिस। ठीक है, mass element will have thickness of dx and it will be a ring, it will be a ring like this। समझ आ गया आपको? ये ऐसी रिंग होगी। ठीक है, अब ये रिंग जो है इसका रेडियस कितना होगा, इसका मास कितना होगा, वो कैसे वैरी करेगा, वो किसके साथ वैरी करेगा, वो मैं आपको बताता हूं। अभी धीरे धीरे इक्वेशंस हमें धीरे धीरे निकालनी है। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि स्लैंट हाइट जो है ना, इसकी स्लैंट हाइट मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कैपिटल एल बोल दो आप। ठीक है, एंड इसका रेडियस जो है ना आप कैपिटल आर बोल दो आप। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया एंड दूसरा ये वाला भी ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ये इसमें ये जो वैल्यू है ना, ये दिस स्मॉल आर, इट विल बी द रेडियस ऑफ आवर मास एलिमेंट। मेक सेंस? आई होप इट मेक्स सेंस। एंड ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, अरे भैया यही तो x है, ये देखिए यही तो x है, राइट? दैट इज स्लैंट डिस्टेंस ऑफ आवर मास एलिमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स, यही तो x है हमारा। सो अब यहाँ पे हम क्या सिमिलैरिटी वाला रिलेशन लगा सकते हैं, स्मॉल r अपॉन x हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल L। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द कोन एंड कैपिटल L इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। सो अब यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय L टाइम्स x। ये ऐसे रिलेशन आ चुका है, बट दिस इज नॉट इनफ, दिस इज डेफिनेटली नॉट इनफ, और भी चीजें निकालनी पड़ेंगी हमें। ओके, इसे एक इक्वेशन 1 लिख दीजिए अभी के लिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन में 9th या 10th में आपको एक चीज बताई गई होगी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। जस्ट इन केस यू गाइज डोंट नो अबाउट इट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is equal to pi capital R capital L, where capital R is radius and capital L is the slant height। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। एंड पूरा जो मास है वो तो यार कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही है ना यार, राइट? अंदर कुछ मास है नहीं, तो पूरा जो मास है यही कर्व्ड सरफेस एरिया पे है, बिकॉज इट इज अ हॉलो कोन, राइट? तो अब आप ये क्या फिर से वही लगाना है, मास पर यूनिट एरिया हैज टू बी सेम थ्रू आउट। मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर मास एलिमेंट जितना मास पर यूनिट एरिया है उतना ही मास पर यूनिट एरिया पूरे हॉलो कोन के लिए है, राइट? तो आप बताइए इतना सा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसका अगर मास बोल दीजिए डीएम है, तो आप बताइए मुझे क्या लिख देंगे, डीएम दैट इज मास पर यूनिट एरिया। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए यार आप, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई r दैट इज द सर्कमफरेंस टाइम्स द थिकनेस व्हिच इज इक्वल टू dx। 2 पाई r वेयर r इज ये स्मॉल r, ये वाला ये है स्मॉल r, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये स्मॉल r, सर्कमफरेंस हो जाएगा 2 पाई r फॉर दिस मास एलिमेंट टाइम्स ऑफ द थिकनेस व्हिच इज इक्वल टू dx, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज मास पर यूनिट एरिया फॉर दिस मास एलिमेंट हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया व्हिच इज इक्वल टू पाई कैपिटल R कैपिटल L, राइट? तो अब ये पाई और पाई को काट डालो यार, यहां से dm आ जाता है कैपिटल M अपॉन कैपिटल R कैपिटल L टाइम्स ऑफ स्मॉल r dx। बट अभी भी मजा नहीं आ रहा। अरे भैया यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, अब फिर उसके बाद मजा आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे r की यहाँ पे डाल दो आप, अब देखिए इसके बाद कितना मजा आएगा आपको। ठीक है, dm इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन आर एल टाइम्स ऑफ r, ये क्या है, क्या स्मॉल r इज कैपिटल R बाय कैपिटल L टाइम्स x, कैपिटल R बाय कैपिटल L टाइम्स x, और ये dx जो है वो रहेगा ऐसे ही, राइट? कैपिटल R कट हो चुका है, तो dm यहां से हो जाता है m अपॉन कैपिटल L स्क्वायर टाइम्स ऑफ x dx। ठीक है, ये इक्वेशन 2 लिख दीजिए आप। ये मास आ चुका है फॉर दिस मास एलिमेंट जो हमारा है ये रिंग। ठीक है, परफेक्ट।
अब आप मुझे बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? दिस इज अ रिंग, सो दैट मीन्स फॉर अ रिंग क्या हो जाएगा? इट विल बी आर स्क्वायर डी एम, इट हैज टू बी आर स्क्वायर डी एम, राइट? इसका रेडियस है स्मॉल आर, राइट? और डी एम जो हमने निकाला है वो डाल देना है फिर से हमें, और डाल देंगे हम, ठीक है? अब आर का वैल्यू बताइए, आर यहां से, आर क्या है? कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल टाइम्स एक्स, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे फिर से डाल दो आप, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है? कैपिटल आर बाय कैपिटल एल टाइम्स एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा ये स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? और डीएम जो है, डीएम क्या हो जाएगा? ये टाइम्स ऑफ एम बाय एल स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स डीएक्स। कितना गंदा सा बना है यार, मजा नहीं आ रहा, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे हाथ में नहीं है चीज, ओके? यहां से डी आई बन जाता है एम आर स्क्वायर अपॉन एल रेज टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। हाँ, कुछ रह तो नहीं गया यार हमारा यार? अरे यार ये जो 2 है, ये 2 रह गया हमारा, एक मिनट, ये जो 2 है हम यहाँ पे लिखना भूल गए, ठीक है? यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स हो जाएगा ये चीज, समझ आ गया ना? ये डी एम अपॉन 2 पाई डी एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन पाई कैपिटल आर एल, ऐसा था। यहाँ पे ये डी एम इज इक्वल टू 2 कैपिटल एम अपॉन आर एल टाइम्स आर डी एक्स आना चाहिए था, समझ आ गया आपको? ये 2 लिखना भूल गए थे हम लोग बस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यार, फिक्स हो चुका है, ठीक है? ये ऐसे हो चुका है, राइट? अब आपको क्या करना है यार? इसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ से i इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू, अब ये 2m कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल रेज टू 4 इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लो, 2m कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल रेज टू 4 एक्स क्यूब डी एक्स। अब x जो है, x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? स्लैंट हाइट इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, 0 से कैपिटल L पे जा रहा है। देखिए x जो है, ये यही x है ना, ये 0 से कैपिटल L तक जा रहा है, सो ये 0 से कैपिटल L हो रहा है ये, ठीक है? तो I हो जाएगा 2m r स्क्वायर अपॉन एल रेज टू 4, अब ये x रेज टू 4 बाय 4 हो जाएगा, और इसके लिमिट्स डाल देंगे तो अब l रेज टू 4 बाय 4 हो जाएगा। अब l रेज टू 4 कैंसिल आउट हो रहा है, एंड दैट मीन्स यहां से बच जाता है I इज इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर, सही है? 1/2 m r स्क्वायर, जो कि यही है, आसान। बट प्लीज रिमेंबर, इट्स बेटर टू मेमोराइज दीज फॉर्मूले रादर देन डिराइविंग दीज इन एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम में डिराइव करते बैठोगे तो भैया बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ओके? आई होप दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि इतना देखा यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने गलती भी कर दी थी, तो एग्जाम में गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो इट्स बेटर इफ यू कैन मेमोराइज इट। नहीं हुआ तो ठीक है, डिराइव करने का तो है ही ऑप्शन। ऐसे कोन पे तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नहीं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? अब हम करते हैं बात सॉलिड कोन की। हॉलो कोन में क्या था? हॉलो कोन में मास इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कर्व सरफेस, बट सॉलिड कोन में पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है इनसाइड, सो उस वजह से अब यहाँ पे स्लैंट हाइट के अलोंग हमें नहीं लेना है, हमें मास एलिमेंट जो है ना, तो अगेन अब होगी इस बार डिस्क, यहाँ पे हमारा डिस्क हो जाएगी हमारा मास एलिमेंट, ये इस तरह से, ठीक है? अब ये डिस्क जो है, इसका रेडियस मैं बोल देता हूं है स्मॉल r, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द वर्टेक्स, एंड इसका थिकनेस जो है ना, इसका जो थिकनेस है वो है dx। ये जो डिस्क है, इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स इज x, एंड इसका थिकनेस है dx, राइट? एंड टोटल जो है, मान के चलिए ये जो मतलब रेडियस ऑफ द पूरा सॉलिड कोन वो है कैपिटल R, एंड इसका हाइट है कैपिटल H, ठीक है? अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं बताइए यार? कैपिटल R अपॉन कैपिटल H विल बी इक्वल टू स्मॉल r अपॉन x,
कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन एक्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ आ गया, ये बात समझ आ गया, हमने पहले भी करा था, ठीक है, परफेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इसका ये जो है डिस्क हमारी, ये जो डिस्क है, अगर इसका मास मैं डीएम मान लेता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू, क्या होता है डिस्क के लिए, 1/2 टाइम्स मास टाइम्स रेडियस स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मास है डीएम एंड यहाँ पे रेडियस है स्मॉल आर स्क्वायर। ओहो भाई साहब, एम भी पता नहीं, आर भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, देखना है, पेशेंस से देखना है। अब आप देखिए यहाँ पे x जो है, x इज अ वेरिएबल दैट कैन बी कंट्रोल्ड, 0 से लेके h, तो मुझे ना उस डायरेक्शन में सोचना है मुझे। तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, somehow आई विल ट्राई टू कन्वर्ट m इनटू द फॉर्म ऑफ x या फिर r इन द फॉर्म ऑफ x, somehow कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। अब r जो है इन द फॉर्म ऑफ x यहाँ पे हो चुका है, r को मैं कैपिटल R अपॉन कैपिटल H टाइम्स ऑफ x ऐसे में लिख सकता हूं, ठीक है, ये तो बन चुका है, ये तो इसमें आ जाएगा। लेकिन m को कैसे निकाले, अगेन वही हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें कांस्टेंट मानना है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड मास है। तो उस वजह से अगर ये जो मैं मास है, ये जो डिस्क है, ये मास एलिमेंट है, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं और ये पूरा जो सॉलिड कोन है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, तो इट विल हैव टू बी द सेम, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो आप बताइए मुझे इसका मास कितना है, इस मास एलिमेंट का, विच इज दिस डिस्क, इसका मास है dm और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस डिस्क का, इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टाइम्स थिकनेस, पाई आर स्क्वायर टाइम्स थिकनेस, दैट विल बी इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स dx, बिकॉज dx इज द थिकनेस है। ये जो है डिस्क जो है ऑलमोस्ट सिलेंडर के जैसे बोल सकते हैं सर, सिलेंडर ना भी बोलो आप, तो एक डिस्क है, उसका थिकनेस dx है, तो पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx, ऐसे बोल के पाई आर स्क्वायर टाइम dx, वॉल्यूम आ चुका है इसका, राइट। ये हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब कोन का टोटल वॉल्यूम आपको पता है, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा 9th या 10th में, वो होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स h, ठीक है, ये 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स h ये होता है। भाई आपको पता होना जरूरी है, अगर ये नहीं पता तो मैं ये डिराइव नहीं करते बैठ सकता, टोटल वॉल्यूम इसका कैसे आता है। वो भी हो सकता है वॉल्यूम डिराइव करना, बट सब कुछ डिराइव करते बैठोगे यार फिर फायदा क्या है, थोड़ा तो आपको ये 9th-10th की चीजें याद होनी चाहिए, ओके। पाई और पाई को काट डालो, यहाँ से dm इज इक्वल टू, ये 1/3 डिनोमिनेटर का ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा 3m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स h टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर dx, ठीक है। अब आप देखिए स्मॉल r जो है वो कैपिटल R बाय कैपिटल H टाइम्स ऑफ x भी है, तो अब आपको ये जो है यहाँ पे डालना है, डाल सकते हो आप यार, तो ये हो जाएगा dm इज इक्वल टू 3m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर H टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx, राइट। r स्क्वायर और r स्क्वायर को काट डाल दिया, यहाँ से dm बच जाता है 3m अपॉन h क्यूब टाइम्स ऑफ x स्क्वायर dx। आहा, नाइस, वेरी वेरी नाइस। अब आप मुझे एक बात बताइए, डी में ये dm तो ये डाल सकते हैं जिससे x dx के फॉर्म में आ चुका है, और r का वैल्यू अब यहाँ से निकाल के डाल सकते हो आप लोग, तो सारा का सारा अब x के फॉर्म में आ चुका है, यस। अब इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले डी लिख दो आप, 1/2 टाइम्स ऑफ dm क्या है, dm ये है, सबसे पहले ये लिख दो 3m अपॉन कैपिटल H क्यूब टाइम्स ऑफ x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx ये लिख दिया मैंने। अब ये स्मॉल r स्क्वायर को अब कैपिटल R स्क्वायर बाय कैपिटल H स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर लिख डालो, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर बाय कैपिटल H स्क्वायर टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। आहा, गंदा सा इक्वेशन बना बट हो जाएगा, सब कुछ चीजें सॉल्व हो जाती है, जिंदगी का भी यही दुस्तूर है। लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप पेशेंस रखोगे तो एक एक चीज जो है ना सॉल्व होते जाती है। तो यू जस्ट हैव टू गिव योरसेल्फ एंड योर डेस्टिनी सम टाइम, ओके, हो जाती है चीजें सॉल्व, ठीक है।
डरना नहीं सनम, 3/2 mr² अपॉन h⁴ टाइम्स x⁴ है ना, सॉरी h⁵, h³ टाइम्स h² तो h⁵ होना चाहिए ना, राइट, ठीक है, x⁴ dx। ओके, अब मतलब ये जो है ये पूरा कांस्टेंट है, बस x⁴ dx को हमें इंटीग्रेट करना है, हो जाएगा इंटीग्रेट ये I = 3mr² अपॉन 2h⁵ इंटीग्रल x⁴ dx, एंड x कहाँ से कहाँ वैरी करे बताइए, x वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल H, इस हाइट के अलॉन्ग वैरी कर रहा है, सो यह हो जाएगा 0 टू कैपिटल H। यहां से क्या हो जाएगा, I will be equal to 3/2 mr² अपॉन h⁵। अब ये हो जाएगा x⁵ अपॉन 5, इसको सॉल्व कर देंगे h⁵/5 हो जाएगा ये, टाइम्स ऑफ h⁵/5, h⁵ और h⁵ कट हो जाता है। अब क्या बचता है, 3/10 mr², सो दैट मीन्स I हो जाता है 3/10 mr², एंड वंस अगेन हाइट डजंट मैटर, हाइट से फर्क ही नहीं पड़ता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ओनली डिपेंड ऑन मास एंड रेडियस फॉर द एक्सिस दैट इज द कोनिकल वन। अगर हमारा रेफरेंस एक्सिस जो है वो कोनिकल एक्सिस है, द वन दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स एंड द सेंटर ऑफ द बेस, उस केस में वी डोंट केयर व्हाट द हाइट इज, वी विल सिंपली राइट I is equal to 3/10 mr²। I hope it's clear। Perfect। अब लास्ट डेरिवेशन, ठीक है, and I would say दिखने में डरावना लगता है, लेकिन इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वंस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास है एक सिलेंडर, इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, कुछ लोग रॉड बोलेंगे ऑफ सम थिकनेस, बट मैं कहूंगा इसको सिलेंडर। बस इसमें डिफरेंस इतना है ना, वी आर नॉट कंसिडरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, बट इंस्टेड वी आर कंसिडरिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ब्लू एक्सिस, अबाउट द ब्लू एक्सिस, ठीक है, अबाउट ब्लू एक्सिस। तो क्या आपका अप्रोच क्या होगा, सोचिए जरा। मेरा अपना अप्रोच बताता हूं मैं, ठीक है, आपको सबसे पहले एक ऐसा एक ये ले रहा हूं मैं, ठीक है, मास एलिमेंट ले रहा हूं एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड ऑफ थिकनेस dx, ठीक है। इसका थिकनेस जो है ना, इसका थिकनेस है dx, इसका मास है dm, और ये क्या होगा, इसका शेप बताइए आप। ये दिखने में हमें लग रहा है कि यार ये शायद स्ट्रिप होगा या कुछ होगा, बट आप 3D व्यू से देखिए तो ये आपको एक डिस्क दिखेगी। अगर आप इसको इस एंगल से देखोगे ना, ऐसे देखोगे आप, तो ये आपको एक डिस्क दिखेगी जिसका रेडियस होगा कैपिटल R एंड थिकनेस होगा dx, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एंड इसका मास मैंने dm बोल दिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक ऐसा एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, एक मैं डॉटेड एक्सिस ऐसे में बना रहा हूं मैं, ओह शिट, क्या कर दिया मैंने ये, ठीक है, अरे यार, चलो ठीक है, हाँ सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये डॉटेड एक्सिस में, ये डॉटेड एक्सिस में बना रहा हूं, ये कुछ ऐसे, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क। मतलब अगर मैं इसका एक दूसरा एंगल से, इस एंगल से व्यू में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, ये से भरा हुआ है, एंड हमारा ये जो डॉटेड है ना, ये कुछ इस तरह से पास करता है, मतलब द एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, ऐसे मैं बोल रहा हूं। तो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने निकाला था कि अगर डिस्क है, डिस्क का जो एक्सिस, मतलब डिस्क के केस में अगर एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट समवॉट लाइक दिस, तो इसके अबाउट हम बोल देते हैं I = 1/4 mr² होता है। आपको याद होगा ये 1/4 mr² कैसे आया, अरे ऐसे बोलते हैं यार, ये ऐसे सिमिलर सा एक एक्सिस ले लो, 1/4 mr², Ix = 1/4 mr², Iy = 1/4 mr², परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से Iz = Ix + Iy,
तो ये हाफ एम आर स्क्वायर होना चाहिए, तो इस वजह से 1/4 होना जरूरी है। इस तरह से आता है ये, ठीक है। इजी था इसका डेरिवेशन, मतलब कोई कैलकुलस का फंडा नहीं था, वो बस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आया था ये। सो इसका मतलब ये हो गया कि अबाउट दिस एक्सिस, ये जो मास एलिमेंट है हमारा डीएम का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, इट विल बी इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, बट यहाँ पे कैपिटल एम नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा डीएम, मास विल बी डीएम इंस्टेड ऑफ एम, बट रेडियस विल बी कैपिटल आर स्क्वायर ओनली, ठीक है। एंड उस वजह से मैं यहाँ पे एक चीज लिख डालूंगा, डी आई, एंड सिंस इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क, मैं डी आई सी में कह दे रहा हूं, अभी के लिए मैं कह दे रहा हूं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब यही जो मास एलिमेंट है, ये जो मास एलिमेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ब्लू एक्सिस अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं डेफिनेटली निकाल सकता हूं। कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये जो है डॉटेड ऑरेंज वाली एक्सिस जो है, इट इज पैरेलल टू द ब्लू एक्सिस, राइट, एंड दिस डॉटेड एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे इसके अबाउट, इस ब्लू एक्सिस के अबाउट मुझे इस डीएम मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बोल दूंगा डी आई इज इक्वल टू डी आई सी प्लस डी एम टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, जो इस केस में है एक्स, उसका स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ये था हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बट यहाँ पे वी जस्ट हैव डीएम, एक मास एलिमेंट की बात हो रही है, तो इस वजह से डी आई इज इक्वल टू डी आई सी प्लस डीएम एक्स स्क्वायर। अब डी आई सी की जगह पे ये डाल दो यार आप, जो हमने निकाला था, यहाँ से आ जाता है डी आई इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर डी एम प्लस एक्स स्क्वायर डी एम, डी आई हो जाता है आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर whole times of dm. Make sense? Is it easy? It is very easy. अब आपको यहाँ पे और क्या देखना है, आपको यहाँ पे अब ये देखना है कि dm जो है वो x के साथ वैरी कैसे करता है। So now tell me one thing, अब मैं यहाँ पे अगर मैं टुकड़ों जो है dm के ऐसे इस तरह से कर रहा हूँ, टक 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 ऐसे काट रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे 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 काट रहा हूँ मैं, सो दैट मीन्स जो हमारा मास जो है ना, इट इज वैरिंग ओनली अलोंग लेंथ, मतलब dm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx, उसमें रेडियस का कोई फंडा है ही नहीं, क्योंकि अक्रॉस द एंटायर क्रॉस सेक्शन रेडियस इज गोना बी द सेम। सो दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कि मास पर यूनिट लेंथ हैज टू बी सेम, राइट। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम भी आप बोल सकते हो, लेकिन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अक्रॉस the entire rod is same, तो simply आप mass per unit length is same across the entire rod ये भी बोल सकते हो। So इस वजह से mass per unit length for this mass element will be equal to what? dm upon dx, and mass per unit length for the entire rod will be equal to what? capital M upon capital L. So that means मैं dm की जगह पे डाल दूंगा capital M by L times of dx, right? अब ये dm की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, बस डाल दोगे या नहीं डाल दोगे, इजीली डाल दोगे आप। यहाँ से डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम बाय एल डी एक्स, ठीक है, इजी, ओके, परफेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पे बाकी का भी, क्योंकि है मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्लाइड है, तो क्यों ही ना यूज़ करूँ मैं इसे, राइट। तो डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स एम बाय एल टाइम्स डी एक्स, ठीक है। डी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम बाय एल डी एक्स। तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू, अब ये इसको तोड़ दो यार अक्रॉस, ये स्प्लिट कर दो इसे, तो ये m कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4l, ये यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल dx,
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई x का टर्म है ही नहीं, तो सिंपली इंटीग्रल dx कर देंगे प्लस, अब यहाँ पे कैपिटल M/L ये कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो ये इंटीग्रल x² dx हो जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा है रेफरेंस, ये है हमारा रेफरेंस, एंड इसका टोटल लेंथ है कैपिटल L। सो इसका मतलब ये हो गया कि x वैरीज फ्रॉम -L/2 से L/2, मतलब हम ओरिजिन से पीछे -L/2 पे जा रहे हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं, और फिर बड़ा के फिर L/2 तक आ रहे हैं। एंड अगेन एज आई सेड बिफोर, एक्सिस से फर्क पड़ता है। अगर ये एक्सिस लेता मैं तो x विल वैरी फ्रॉम 0 to L, अगर ये एक्सिस लेता तो x विल वैरी फ्रॉम -L to 0, बट हमने एकदम सेंटर वाले लिए है, तो उस वजह से x वैरीज फ्रॉम -L/2 to +L/2। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं डाल दूंगा x वैरीज फ्रॉम -L/2 से +L/2, अगेन x वैरीज फ्रॉम -L/2 से +L/2। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू m(r⁴/4L), अब ये इंटीग्रल dx हो जाएगा सिंपली x, विच वैरीज फ्रॉम -L/2 से L/2 प्लस m/L, ये क्या हो जाएगा x³ 3 विच गोज फ्रॉम -L/2 to L/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा आप यार। I इज इक्वल टू mr²/4L, ये L/2 -L/2 बच के बस ये L रह जाएगा, तो L और L को काट डालो, प्लस m/3L, अब ये x³ में L/2 डाल दो, ये हो जाएगा L/2 का क्यूब विच इज इक्वल टू L³ 8 माइनस ऑफ -L/2 का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ L³/8, राइट। L³/8 माइनस ऑफ -L³/8, सो दैट मीन्स अब ये क्या हो जाएगा यार, I इज इक्वल टू 1/4 mr² प्लस ये 3 है, बाय द वे जस्ट इन केस ये क्लियर नहीं लिखा मैंने, तो m/3L था ये, तो अब ये m/3L टाइम्स ऑफ L/8 प्लस L³/8 बचेगा, वैसे माइनस ऑफ -L³/8 इज प्लस L³/8, तो ये हो जाएगा 2L³/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, सो अब ये क्या है 4 × 3, डिनोमिनेटर में 12, सो दैट मीन्स I will be equal to 1/4 mr² प्लस 1/12, अब यहाँ पे L है, L को एक L से ऊपर वाले काट दो, तो 1/12 mL², and this my dear friends is the formula as we can see here, or I don't know if you can see this 1/4 mr² प्लस 1/12 mL² है, यही है, ओके, समझ आ गया। क्या मुश्किल था बताइए, क्यों डर रहे थे हम लोग इस चीज से, फालतू का हुआ बनानी है इसमें, फालतू का हॉरर मूवी बना दी इस चीज को। तो लाइफ का भी यही फंडा है यार, हमें लगती है कुछ चीजें मुश्किल, बट मोस्ट ऑफ दीज आर वेरी इजी। हम अपने दिमाग में कुछ ना ऐसे मेंटल बैरियर्स बना देते हैं, जिस वजह से कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत टफ लगते हैं हमें, बट दे आर वेरी इजी, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट। एंड उसी के साथ साथ ना अब ये जो मोटिवेशन है, ये जो एक एंथुसियाज्म है ना, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके आगे टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, पहले देख के डरावना लग सकता है, बट विद प्रैक्टिस ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सो इस वजह से वीडियो तो देखना ही है, बट प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। ऑलराइट, चलो दैट्स इट। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग एक्सट्रीमली सिंसियर एंड एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, एंड आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट ड्रॉप द कमेंट्स, ओके, फील फ्री टू ड्रॉप द कमेंट्स। एंड कभी कभी यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मुझे नोटिफिकेशंस आते नहीं यार ढंग से, मेरा ऐप थोड़ा सा बेकार सा है। ऐसे ही व्हेन आई गो थ्रू द वीडियोस तब मुझे पता चलता है ओके किसी ने कमेंट करा था, सो जस्ट बी अ बिट पेशेंट विद इट। तो अगर आप मतलब डालोगे कमेंट्स तो भी आई विल सी, बट लाइक मुझे ना मेरे नाम के साथ आप टैग किया करो ताकि मुझे नोटिफिकेशन आए। ओके, चलो परफेक्ट, थैंक यू।